Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच वार्ता बेनतीजा, सभी अधिवक्ताओं की सहमति नहीं बनी। हंडिया प्रयागराज तहसील हंडिया में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी हंडिया द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष राजेश्वर नाथ मिश्र और मंत्री सत्येंद्र नाथ पांडे ने अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से उप जिलाधिकारी के समक्ष रखा। बैठक के दौरान तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था, अधिवक्ता हितों तथा अन्य लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिवक्ता प्रतिनिधियों ने मांग की तहसील से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी अधिवक्ताओं को शामिल कर खुली बैठक आयोजित की जाए, ताकि प्रत्येक अधिवक्ता अपनी बात सीधे प्रशासन के समक्ष रख सके। बैठक में पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र पति मिश्र, पूर्व अध्यक्ष राम सजीवन यादव, पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र तिवारी, पूर्व मंत्री वेद प्रकाश शुक्ला, लल्लन प्रसाद यादव, युवा अधिवक्ता रत्नेश मिश्रा, सुशील पांडे, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश मिश्रा उर्फ बबलू भव्या, प्रशांत शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी। अधिवक्ताओं ने कहा कि केवल सीमित प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करने के बजाय सभी अधिवक्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होने के बावजूद सभी अधिवक्ताओं की सहमति नहीं बन सकी। कई अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले सभी अधिवक्ताओं की राय ली जानी आवश्यक है। इसके चलते बैठक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। बैठक समाप्त होने के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से शीघ्र खुली बैठक आयोजित कर समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर व्यापक स्तर पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। वेद प्रकाश शुक्ल, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, अधिवक्ता परिषद हंडिया। सर, आज क्या प्रकरण था जो तहसील में हंगामा हुआ? प्रकरण ये था कि आज 2 दिन से हम लोग एसडीएम मैडम से कह रहे हैं कि आप जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, ना ARK मिल रहा है, ना लेखपाल मिल रहा है, ना कानून मिल रहा है, ना पानी की व्यवस्था सुचारू की जा रही है। मैडम ने कहा था कि 2 दिन में ठीक कर देंगे। हम लोग जब गए वहाँ पर तो मैडम ने डांट करके कहा वकीलों को कि जाइए, यहाँ से कोई काम नहीं होगा। फिर हमने कहा मैडम से कि आप मैडम आइए, भागिए मत। मैडम ने कहा मैं 3 बजे आ रही हूँ, समस्या का समाधान करूँगी। मैडम नहीं आई तहसील में। आज हम लोग फिर सुबह अध्यक्ष और मंत्री से वार्ता की। अध्यक्ष मंत्री को उन्होंने नोटिस दिया था कि हम लोगों ने कहा कि वार्ता खुले मंच पर होगी, अध्यक्ष रहेंगे, मंत्री रहेंगे, यहाँ के सम्मानित अधिवक्ता रहेंगे, जूनियर सीनियर हमारे जितने भाई हैं, जिसकी जो समस्या होगी वो अपना कहेगा। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, खुली मीटिंग मैं नहीं करूँगी, मैं 2 लोगों से बात करूँगी, कार्यकारिणी से बात करूँगी। इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ कहा कि जब आप इस तरह से अधिवक्ताओं का अपमान करेंगी तो फिर हम लोग आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो सर, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति हमारे अध्यक्ष मंत्री ने हम लोगों से कहा है कि कल 2 बजे मैडम मीटिंग रखी है। इनके तीनों थाने के इंस्पेक्टर रहेंगे, लेखपाल, कानूनगो सब बैठेंगे और यहाँ निश्चित होगा कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो लेखपाल कानूनगो मिले। तहसीलदार का पता नहीं है, नायब को कोई पहचानता नहीं। तो कल 2 बजे का टाइम मैडम ने शायद दिया है। अब कल हम लोग इंतजार करेंगे 2 बजे क्या कहती है मैडम। अगर कल 2 बजे मान लीजिए जो समय दिया, अगर कल नहीं आए तब आपका क्या? अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगी, फिर हंडिया में कोर्ट नहीं चलने पाएंगे। मैडम को जो करना होगा करेंगी। ठीक है, हम अधिवक्ताओं का अपमान नहीं सह पाएंगे। ठीक, धन्यवाद।